मित्रों नमस्कार। हमारे इतिहास को हम क्यों याद नहीं रख पा रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो इतिहास है हमारी आम धारणाओं और समाज में प्रचलित कथाओं से भिन्न है। और कोई भी मस्तिष्क चीज़ों को तब याद रख पाता है जब उसे वह चीज़ें सत्य लगती हैं या हमारी परंपराओं इतिहास से जुड़ी हुई हो। हम गणित, विज्ञान, इतिहास जो आधुनिक संदर्भों से लिखा गया है उसको इसलिए याद नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी प्राचीन मान्यताओं, इतिहास, वेदों, शास्त्रों से वह मेल नहीं खाता है। इसलिए इनको याद रखने में बड़ी समस्या आती है क्योंकि ये आम धारणाएं, समाज में प्रचलित कथाएं कुछ और कहती है और हमारा इतिहास कुछ और कहता है। गणित जो साधारण रूप से हमें सिखाया गया है हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे दादा दादियों द्वारा, नाना नानियों द्वारा, वह मौखिक था और आसान था। लेकिन जो किताबें हैं उनमें काफ़ी जटिलताएं हैं सूत्रों में, सिखाने में, जो कि हमारी परंपराओं और मान्यता से मेल नहीं खाते हैं। जब समाज में प्रचलित मान्यताएं कुछ और हो और लेखन कार्य कुछ और हो तो याद करने में बड़ी जटिलता उत्पन्न होती है। पश्चिम के पास कोई इतिहास नहीं है। उनको जो भारत से गया ज्ञान वही सही रूप से सौंपा गया और हमारे पास जो लौट कर आया वह और विकृत हो गया। इसलिए उनको समझने में, याद करने में बड़ी कठिनाई है। इसलिए हम आधुनिक ज्ञान को समझने में इतनी कठिनाई महसूस करते हैं। हमारे बच्चे पढ़ने में इसलिए पीछे रह जाते हैं। एक तो उनको पाश्चात्य भाषा में सिखाया जा रहा है और जो सिखाया जा रहा है वह हमारी प्राचीन मान्यताओं के अनुकूल नहीं है। इसलिए यदि जब भी ज्ञान को वापस सुधार के रूप में पढ़ाया जाएगा तो उसमें संशोधन जो किया जाएगा वो हमारे गुरुकुल पद्धति के अनुसार यदि होगा तो छात्रों को पढ़ने में बड़ा आसान होगा, उसे याद रखने में उन्हें बहुत आसानी होगी। यदि वे प्राचीन नियमों का पालन करते हैं, अभी भी जैन मुनि गणित को पढ़ाने में बहुत ही सहज विधियों का उपयोग करते हैं, वैदिक विधियों का उपयोग करते हैं और बच्चों को आसानी से गणित सिखा देते हैं जो कि उनकी मानसिकता के अनुकूल है। गुरुकुल पद्धति में प्रत्येक शिष्य की क्षमताओं का ध्यान रखकर अध्ययन कराया जाता था। राजा के पुत्र जब पढ़ने में अक्षम थे तो विष्णुगुप्त ऋषि द्वारा उन्हें पंचतंत्र कथा माध्यम से ज्ञान